हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑफ भास्कर पंत। भास्कर पंत एक सेनापति था रघुजी भोसले का, जिसने आक्रमण किया था छत्तीसगढ़ के ऊपर, ठीक है, रतनपुर पर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के ऊपर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस अटैक के ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या है कंसेप्ट, ठीक है। बेसिकली फैक्चुअल चीजें हैं सारी की सारी। सबसे पहले क्या होता है कि रघुजी द्वितीय थे, सॉरी रघुजी थे भोसला शासक। उनका एक सेनापति था भास्कर पंत, ठीक है। बहुत सारे कारण थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो रीजन था वो फर्टाइल रीजन था। इसके अलावा उनको बंगाल का रीजन चाहिए था, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीच में पड़ता था, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले वो बुंदेलखंड के रीजन से जाना चाह रहे थे, और उन्होंने पहले ही रघुनाथ सिंह को ये चेतावनी दे दी थी कि हम आपके क्षेत्र में कब्जा करने आ रहे हैं। अगर आप अपने क्षेत्र को बचाना चाहते हैं तो हम जितना आपसे धन की अपेक्षा कर रहे हैं आप हमें दे दीजिए। बट रघुनाथ सिंह ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया, जिसके कारण फिर वो दक्षिण की ओर मुड़े और दुर्ग के किले में उन्होंने स्टे किया। और रायपुर के एक शासक थे, इसीलिए उनका नाम मोहन सिंह था। एक्चुअल शासक उस समय अमर सिंह देव थे, ये आप लोग को याद रखना है। बट मोहन सिंह जो कि रायपुर शाखा से ही रिलेटेड थे, उन्होंने रतनपुर पर रघुनाथ सिंह पर हुए हमले में उनका साथ दिया था। किनका? रघु जी के भास्कर पंत का, ठीक है। तो फिर रतनपुर पर आक्रमण हुआ। रतनपुर पर आक्रमण करने के पश्चात जो थे वे बंगाल की ओर कूच कर गए भास्कर पंत, और यहाँ पे अपना एक सामंत बिठा दिया, या फिर अपना एक प्रतिनिधि बिठा दिया, ठीक है, जिसका नाम था कल्याणगिरी गुसाई, ठीक है। इसके बाद भास्कर पंत 1744 में अलीवर्दी खान के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। मचकुटा नामक स्थान पर हत्या करवा दी जाती है अलीवर्दी खान द्वारा, ठीक है। बेसिकली जो रघुजी को बुलाया था वो मीर हबीब नामक एक व्यक्ति ने बुलाया था, इनवाइट किया था, ताकि वो अलीवर्दी खान पर हमला करे और इसका अधिकार हो जाए बंगाल क्षेत्र पर, ठीक है। अलीवर्दी खान वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सारे रामकुमार बिहार बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के ऊपर। छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आक्रमण मूलतः बंगाल अभियान की पूर्व पीठिका थी। दूसरा, मराठों का उद्देश्य केवल रतनपुर को स्थायी राजधानी बनाना था। छत्तीसगढ़ मार्ग की सुरक्षा के लिए इसका अधिग्रहण किया गया था। देखिए, यह आक्रमण मूलतः बंगाल अभियान की पूर्व पीठिका थी, ये तो सही है। इस मराठों का उद्देश्य केवल रतनपुर को स्थायी राजधानी बनाना था, ये गलत है। रतनपुर को स्थायी राजधानी उनको नहीं बनाना था, मेन उनका उद्देश्य था बंगाल आक्रमण। छत्तीसगढ़ मार्ग की सुरक्षा के लिए इसका अधिग्रहण किया गया, ये गलत है। छत्तीसगढ़ मार्ग की सुरक्षा के लिए इसका अधिग्रहण नहीं किया गया। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, छत्तीसगढ़ मार्ग की सुरक्षा के लिए इसका अधिग्रहण किया गया था। बेसिकली वो चाहते थे कि बंगाल जो है, बंगाल पर उनका आक्रमण हो तो उनको छत्तीसगढ़ से होके जाना था, ठीक है। तो जरूरी यही था कि वो छत्तीसगढ़ को भी जीते। तो 1 और 3 जो है वो आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। 1741 में रतनपुर पर मराठा आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नाम है भास्कर पंत कोल्हाटकर, है ना। भास्कर पंत कोल्हाटकर का नाम आपको याद रखना है। अगला, मराठा आक्रमण के समय रतनपुर की समृद्धि के संकेतकों में कौन कौन शामिल था? मुगल सम्राट जहांगीर को कर्व हाथियों की भेंट, विशाल सैनिक व हाथी दल, उन्नत तोपखाना प्रणाली का सक्रिय प्रयोग। बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो बताते हैं कि रतनपुर बहुत समृद्ध था, जिसके कारण मराठाओं ने आक्रमण किया। तो मुगल साम्राज्य जहांगीर को कर्व हाथी भेंट किया था कल्याण सिंह ने, ठीक है, कल्याण साय ने। विशाल सैनिक व हाथी दल थे, है ना। उन्नत तोपखाना प्रणाली का प्रयोग भी है। तो ये यही कारण था, सारे के सारे जो कारण है वो सही है। तोपखाने का प्रयोग भी सक्रिय रूप से किया गया था, लेकिन जब मराठा आक्रमण हुआ तब तोपखाने का प्रयोग नहीं किया गया, है ना। उसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको गलत मानना पड़ेगा। उन्नत तोपखाना था, बट उन्नत तोपखाने का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 और 2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहीं पे थोड़ा सा सीजीपीएससी खेल जाता है, वो ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है। उन्नत तोपखाने था, ठीक है, बट उनका उपयोग नहीं किया गया था जब भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, कलचुरी नरेश कल्याण साय के पास लगभग कितने सैनिक थे? लगभग पूछा है, तो लगभग में आपको लगभग याद रखना है, 14,200 सैनिक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रतनपुर और उनका संबंध, कुछ मतलब कुछ एक साइड है आपके तत्व और दूसरे उसके संबंध किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा है।
रतनपुर तुम्माड़ भास्कर पंत 1741 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। ए का हो जाएगा वन, कलचुरी राजधानी रही है ना। इसको बसाया किसने था? रत्नदेव ने बसाया था। तुम्माड़, तुम्माड़ क्या हो जाएगा? प्रारंभिक राजधानी थी इनकी, है ना। भास्कर पंत कौन थे? मराठा सेनापति थे, है ना। और 1741 में मराठा आक्रमण हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, मराठों ने रतनपुर पर आक्रमण से पहले बुंदेलखंड की ओर कूच किया था। यह रणनीति रतनपुर को अचानक घेरने हेतु अपनाई गई थी। दोनों ऑप्शन सही है। बुंदेलखंड की ओर से आक्रमण किया, बट बाद में दक्षिण की ओर कूच कर गए थे और फिर दुर्ग रायपुर होते हुए उन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया। अगला, 1741 ईस्वी के आक्रमण के समय रतनपुर का शासक कौन था? रतनपुर का शासक कौन था? रघुनाथ सिंह शासक था। मराठा आक्रमण के लिए छत्तीसगढ़ को उपयुक्त लक्ष्य मानने के कारण थे उपजाऊ भूमि, वनोपज की उपलब्धता, शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य संगठन की अनुपस्थिति के कारण ही छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन आ सका। ठीक है। अगला, मराठा सेना ने के छत्तीसगढ़ में प्रवेश का प्रमुख मार्ग कौन सा था? तो बुंदेलखंड पेंड्रा मार्ग जो था वो मुख्य प्रवेश द्वार था। अगला, रघुनाथ सिंह मराठा आक्रमण का प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सके, वे वृद्ध थे, पुत्र शोक में और सैन्य तैयारी नहीं कर पाए थे। दोनों कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। मराठा आक्रमण के समय छत्तीसगढ़ की आंतरिक दुर्बलता के संकेतों में शामिल थे जमींदारों का असहयोग, राज परिवारों में फूट, संगठित केंद्रीय सैन्य प्रतिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? 11वां का हो जाएगा ए, 1 एंड 2 ओनली। संगठित केंद्रीय सैन्य प्रक्रिया होती तो छत्तीसगढ़ कभी मराठों के अधीन नहीं जाता। ठीक है। अगला, रतनपुर किले पर अंतिम रूप से सुलह का संकेत किसने दिया? तो रघुनाथ सिंह की वाइफ थी लक्ष्मणपुर और पद्मपुर, और इन्होंने सफेद झंडा फहरा करके क्या किया? शांति का वो दे दिया कि हम जो है अपनी हार मानते हैं, अपनी हार स्वीकार करते हैं, आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको। और रघुजी भोसले, भास्कर पंत, मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह, काफी इजी क्वेश्चन है। इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। ठीक है, रघुनाथ सिंह रतनपुर के शासक थे, मोहन सिंह रायपुर शाखा के थे, भास्कर पंत बंगाल अभियान पे निकले थे और रघुजी भोसले नागपुर राज्य के शासक थे। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में आपको लगाना है। रतनपुर की स्थापना कब हुई थी? लगभग 1050 एडी में हुई थी। रतनपुर मराठा अधिकार में कब आया था? 1741 में आया था। कब आया था? 1741 में आया था। कलचुरी का दीर्घकालीन अंत और बंगाल अभियान की तैयारी। तो बंगाल अभियान बाद में हुआ, जब रतनपुर पर कब्जा हो गया उसके बाद हुआ, है ना। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 1, फिर 4 बंगाल अभियान की तैयारी, फिर 2 रतनपुर मराठा अधिकार में, और फिर 3 कलचुरी शासन का दीर्घकालीन अंत। 15, रतनपुर विजय के पश्चात मराठों ने किससे प्रतिनिधि के रूप में छोड़ा था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल्याण गिरी गुसाई को प्रतिनिधि के रूप में छोड़ा था, बट बाद में रघुनाथ सिंह ने इनको गिरफ्तार कर लिया और लगभग 1745 के आसपास में कंप्लीटली डिमाइस हो गया आपके, मतलब कंप्लीटली पतन हो गया आपके कलचुरियों का इन रतनपुर। मराठों का द्वारा रतनपुर के नागरिकों पर लगाए गए आर्थिक दंड के संदर्भ में एक नगर से 1 लाख रुपए वसूले गए, सही है। यह वसूली लूट के एवज में थी, ये भी सही है। यह कर नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा था, ये कथन गलत हो जाएगा, है ना। जनरली वो बदनाम थे लूट के लिए, मराठे जो थे वो लूट के लिए बदनाम थे, वो कर नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। 1 एंड 2। ठीक है। अगला, मराठों ने रघुनाथ सिंह को पद पर बनाए रखा, समयाभाव और स्थानीय वैकल्पिक शासन संरचना का अभाव था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अगला, मराठा आक्रमण के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति को किस रूप में वर्णित किया गया है? सैन्य छावनी, व्यापारिक केंद्र, चारागाह या प्रशासनिक राजधानी। बेसिकली छत्तीसगढ़ एक चारागाह बन के रह गया था, जहां से वो लूट खसोट बस करते थे और छत्तीसगढ़ की जनता इससे परेशान होती थी। ठीक है, मराठा शासन की विशेषताओं में शामिल था कर केंद्रित प्रशासन, प्राचीन स्थानीय परंपराओं की अवहेलना और प्रजा कल्याण की नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, कर केंद्रित प्रशासन और प्राचीन स्थानीय परंपराओं की अवहेलना। प्रजा कल्याण की नीति बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी नीति बिल्कुल भी नहीं थी कि वो प्रजा का कल्याण करें। बेसिकली कल्चुरी इससे रिलेट किया जाता है। वैसे भी आप ऑप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, भास्कर पंत की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो भास्कर पंत की मृत्यु 1744 में हुई थी। हुआ क्या था 1744 में? मचकूटा नामक स्थान पे, है ना, मचकूटा नामक स्थान पे 20 सरदारों के साथ इनकी हत्या कर दी गई थी बाय अलीवर्दी खान, है ना। भास्कर पंत की मृत्यु को रघुनाथ सिंह की आह से जोड़ा गया है।
भास्कर पंत की हत्या छल पूर्वक की गई थी। दोनों कथन सही है। ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू राम कुमार बिहार कि रघुनाथ सिंह की आह लगी थी भास्कर पंत को, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई और भास्कर पंत की हत्या छल पूर्वक की गई थी अलीवर्दी खान के द्वारा। ठीक है, अगला 1745 ईस्वी में रतनपुर के अंतिम कलजुरी शासक को हटाने के बाद किसे प्रबंधक नियुक्त किया गया था? तो कल्याणगिरी, है ना। कल्याणगिरी को कब प्रबंधक नियुक्त किया गया था? प्रबंधक नियुक्त किया गया था 1741 में, जब आक्रमण हुआ था तब। ठीक है, लेकिन बाद में 1745 में जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया कल्याणगिरी को, तब जो लास्ट में शासक नियुक्त किए गए या प्रबंधक नियुक्त किए वो मोहन सिंह थे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको क्या आंसर लेना है? मोहन सिंह लेना है। कल्याणगिरी केवल केवल प्रतिनिधि थे किसके? भास्कर पंत के। बट बाद में मोहन सिंह को प्रबंधक नियुक्त किया गया था 1745 में। मराठा आक्रमण के पश्चात छत्तीसगढ़ में राजा प्रजा संबंध कमजोर हुआ, सही है। आर्थिक शोषण बढ़ गया, सही है। प्रशासनिक स्थिरता बनी रही, क्या ये सही होगा? नहीं, प्रशासनिक स्थिरता नहीं बनी रही। 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बाकी थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला रघुजी भोसले, छत्तीसगढ़ और रघुनाथ सिंह और मराठा शासन के बारे में आप लोग को सही जोड़ी मिलाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला मराठों ने रतनपुर के से आगे बढ़कर मुख्यतः किस क्षेत्र को लक्ष्य बनाया? बंगाल उनका मेन लक्ष्य था, इसलिए छत्तीसगढ़ बीच में आया तो उसको भी इन्होंने इन्वेट कर दिया। रतनपुर किले पर का पतन अचानक हुआ, संधि वार्ता के चलते सैन्य तैयारी नहीं की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मराठा आक्रमण से जुड़े निर्णायक तत्व थे आंतरिक राजनीतिक फूट, आर्थिक लालच, धार्मिक संघर्ष। धार्मिक संघर्ष कहीं भी नहीं था, है ना। आंतरिक राजनीतिक फूट और आर्थिक लालच का फायदा उठाया गया था, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला रतनपुर पर मराठा आक्रमण के बाद कलचुरी शासन का स्वरूप क्या रह गया? जो कलचुरी शासन थी वो अधीनस्थ सामंत के रूप में बन गई, मतलब फ्यूडल लॉर्ड बन गए थे। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। भास्कर पंत की हत्या, रतनपुर पर मराठा आक्रमण, बंगाल में मराठा अभियान, रघुनाथ सिंह की पदच्युति। चलिए, भास्कर पंत की हत्या लगभग 1744 में हुई थी। रतनपुर पर मराठा आक्रमण 1741 में होता है ना। बंगाल में मराठा अभियान जैसे ही रतनपुर पर मराठा आक्रमण होता है उसके पश्चात होता है। रघुनाथ सिंह की पदच्युति लगभग 1745 में होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2314। ठीक है, 2314। अगला छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण का सबसे दूरगामी परिणाम क्या था? दीर्घकालीन आर्थिक शोषण, ये तो था ही। राजनीतिक स्वायत्तता का अंत और सामाजिक समरसता में वृद्धि। क्या था इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। सामाजिक समरसता में वृद्धि नहीं होती है, राजनीतिक स्वायत्तता का अंत हो जाता है, दीर्घकालीन आर्थिक शोषण होता है। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।